किसी ने बहुत सुंदर कहा है, कौन कहता देश की मिट्टी हमें प्यारी नहीं, चंद्र और सूरज की कविता भी अभी हारी नहीं, सरफरोशी की तमन्ना में जिए और मर मिटे, कौन कहता है मेरी बिस्मिल से है यारी नहीं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्र आज एक बार पुनः आप लोगों के बीच में जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मागे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज पुनः इतिहास का एक पृष्ठ पलटते हुए आप लोगों के बीच में है। आज़ादी हमें मिली, लेकिन जिनके बलिदान की कीमत पर मिली आज़ादी, उन्हें याद करना हमारा दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है, और शायद उनकी भी इच्छा रही होगी कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद रखे। स्वराज्य अखबार में एक छोटा सा इश्तिहार निकला कि अखबार के लिए संपादक चाहिए, वेतन 2 सूखी रोटी और पुरस्कार एक संपादकीय लिखने पर काले पानी की सजा हो सकती है। इतना कठिन पारिश्रमिक के बाद भी संपादकों की लाइन लगी रहती थी। ऐसे विप्लवी लोग थे। और एक दिन फील्ड मार्शल लद्दाराम कपूर जी ने जब आवेदन किया, उस स्वराज्य अखबार में उन्होंने 3 संपादकीय लिखा, और 3 संपादकीय लिखने के कारण उन्हें 3 काले पानी की सजा हुई, अंडमान निकोबार भेज दिए गए। पंजाब के रहने वाले थे लद्दाराम कपूर जी, भगत सिंह के पिताजी के मित्र थे लद्दाराम कपूर। सजा हुई, काले पानी अंडमान निकोबार भेज दिए गए। ये देश का सौभाग्य कहें या लद्दाराम कपूर जी का दुर्भाग्य कहें कि उनकी सजा पूरी होने से पहले देश आज़ाद हो गया। वो लौट करके आए, यहीं आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बस गए। और बंधुओं, यह कहते हुए भी हृदय द्रवित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने आज़ाद भारत में अपना जीवन यापन करने के लिए लखनऊ की सड़कों पर भीख मांगा, और हम और आप जैसे लोगों ने उस महान क्रांतिकारी को, जिसने अपनी जवानी को जेल में बिता दिया, अपनी नंगी आंखों से उसको लखनऊ की सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा। काकोरी केस के क्रांतिकारी वचनेश त्रिपाठी जी से एक दिन उनकी मुलाकात हुई। वचनेश जी ने जब उस दाढ़ी में, बढ़ी हुई दाढ़ी में उस चेहरे को देखा, तो उनको लगा ये तो लद्दाराम कपूर जी हैं। उनसे परिचय लिया, और जब लद्दाराम कपूर जी से उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा, वचनेश जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी जब मृत्यु हो तो लोग मेरे समाधि पर पुष्प चढ़ावें, लेकिन इतनी इच्छा जरूर है कि मेरी समाधि पर जो राख हो, उस राख को ठोकर ना मारें। यही हमारी इच्छा है। प्रत्येक क्रांतिकारी जिसने इस देश के लिए, इस भारत भूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, तो हमारा दायित्व यही है कि हम उनको श्रद्धा पुष्प अर्पित करें, उन्हें सम्मान दें, अपनी आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में बतावें, उनके योगदान को बतावें, उनकी ऊर्जा को बतावें, उनकी शक्ति को बतावें, उनके सामर्थ्य को बतावें, उन्होंने क्या किया था हमारे देश के लिए। और शायद यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार, यह श्रृंखला चलती रहेगी। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मागे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हमारा जो त्याग था कि देह त्याग कर अस्थिदान, देवों पर भी उपकार किया, देह त्याग कर अस्थिदान, देवों पर भी उपकार किया, मानवता हित जीवन देकर भूमंडल का उद्धार किया। वेद ऋचाएं हमने दी,
वेद ऋचाएं हमने दी, हमने पुराण के पाठ पढ़े और जीवंत रहे अपनी संस्कृति, पाषाणों में भी देव गढ़े। नमस्कार। अगले अंक के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। नमस्कार।